नमस्कार साथियों, आज है 26 मई और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कैप्टन किसको बनाया गया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है। वैभव सूर्यवंशी, शुभमन गिल, आयुष महात्रे, यशस्वी जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शुभमन गिल। शुभमन गिल को हाल ही में भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम है उसका कैप्टन बनाया गया है। भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरे के लिए ऐलान किया गया है। इसमें 18 सदस्य यह दल है जिसमें शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है। हाल ही में रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, जिसके बाद भारतीय कैप्टन के लिए किसी को चुनना था, तो ऐसे में शुभमन गिल को बनाया गया है। शुभमन गिल ने 2018 में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। 2018 में ही इनको आईपीएल में पहली बार केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1.8 करोड़ में खरीदा था। इसके अलावा 2018 में ही शुभमन गिल ने अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम से खेलते हुए मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। उसके बाद ही शुभमन गिल चर्चा में आए और इनको आईपीएल और इसके बाद इंडिया की टीम में जगह मिली। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अमेरिका यूरोपीय यूनियन पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने जा रहा है? चार ऑप्शन है, 20%, 30%, 40% और 50%। इस क्वेश्चन का सही जवाब है 50%। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो यूरोपियन यूनियन पर 50% टैरिफ लगाएगा। यह टैरिफ 1 जून 2025 से लागू हो जाएगा। इसमें अमेरिका का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो सामान यूरोपियन यूनियन में बनते हैं और अमेरिका में बेचे जाते हैं उनके ऊपर 50% टैरिफ लगेगा। अगर यूरोपियन यूनियन चाहता है कि ये टैरिफ ना लगे तो जो यूरोपियन यूनियन में सामान बनता है वो यूएसए में बनाया जाए और यूएसए में बेचा जाए। इसी शर्त पर यह टैरिफ नहीं लगेगा। उन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच में इसको लेकर कोई समझौता नहीं होगा। इसके अलावा भी अमेरिका ने कई टैरिफ्स लगाए हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? चार ऑप्शन है, सुंदर पिचई, वैभव तनेजा, सत्य नडेला, टिम कुक। तो इसका सही जवाब है वैभव तनेजा। ये टेस्ला के CFO चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर है। इनकी सैलरी लगभग 1 महीने की 100 करोड़ से ज़्यादा की है। यहाँ गूगल के सुंदर पिचई CEO हैं, जबकि सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के और टिम कुक आईफोन यानी एप्पल के CEO है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने टिम कुक को चेतावनी दी थी कि वो भारत में अपने आईफोन्स का निर्माण न करे और अमेरिका में ही उनका निर्माण करे। अगर वो भारत में निर्माण करता है और अमेरिका में बेचता है तो उसके ऊपर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। इस 25% को बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने सभी विदेशों से आने वाले स्मार्टफोन्स पे लागू कर दिया है, लेकिन इसका कोई असर टिम कुक और आईफोन कंपनी पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न साथियों, क्षेत्रीय भाषा में भारत की पहली AI न्यूज़ अंकिता एंकर किस राज्य ने लॉन्च की है? चार ऑप्शन है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। यह AI न्यूज़ एंकर असम ने लॉन्च की है। इसका नाम है अंकिता। अगला प्रश्न साथियों, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ किसने लिखी है? चार ऑप्शन है, पूजा पुजारा, नेहा शर्मा, नीलम गुप्ता और शीतल खरब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूजा पुजारा। पूजा पुजारा ने हाल ही में अपने हस्बैंड चेतेश्वर पुजारा जो भारतीय क्रिकेट टीम में एक लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे हैं, इनके ऊपर एक बुक लिखी है। इसमें एक सेंसिटिव, एक संवेदनशील, मतलब अपनी भावनाओं को व्यक्त करने वाली एक क्रिकेटर की लाइफ जो चेतेश्वर पुजारा की है उसके बारे में बताया। क्या क्या अप्स डाउन्स उनकी लाइफ में रहे, इन सब के बारे में
इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है। बुक का नाम है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ और ये लिखी गई है चेतेश्वर पुजारा के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रवर्तन अभियान शुरू किया है? चार ऑप्शन है, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। सही जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में यह अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, यूक्रेन की राजधानी कीव पर किस देश ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है? चार ऑप्शन है, उत्तर कोरिया, जापान, जर्मनी और रूस। सही जवाब होगा रूस। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने हमला किया है। इसमें 100 से ज़्यादा ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थे। यह हमला हाल ही में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के द्वारा रूस की यात्रा करने पर किया गया था। जब भारत का प्रतिनिधिमंडल एरोप्लेन से आसमान में था तो उसको लैंडिंग करने में दिक्कत आ रही थी। करीब 40 मिनट तक ये हवा आसमान में ही घूमता रहा, क्योंकि चारों तरफ आसमान में यूक्रेन के जो ड्रोन्स थे वो तैनात थे, वो चारों तरफ घूम रहे थे। इस वजह से ये लैंड नहीं कर पाई और इसी के जवाब में रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगभग 100 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में अमेरिका द्वारा पारित एक्ट वन बिग ब्यूटीफुल बिल के कारण भारतीयों के द्वारा भारत में पैसा भेजने पर कितना टैक्स लगेगा? चार ऑप्शन है, 3.2%, 3.3%, 3.4% और 3.5%। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, 3.5%। अमेरिका से भारत में पैसा जो भी भेजेगा तो उस पैसे के ऊपर अमेरिका 3.5% टैक्स लगाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? चार ऑप्शन है, तमन्ना भाटिया, कृति सेनन, कंगना रनौत और राखी सावंत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तमन्ना भाटिया। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और किसके मध्य देशव्यापी ऋण पहुंच के लिए समझौता हुआ है? टाटा ग्रुप, आदित्य बिरला कैपिटल, रिलायंस ग्रुप, बजाज अलियांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आदित्य बिरला कैपिटल। अगला प्रश्न, हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता किसने संभाली है? चार ऑप्शन है, वियतनाम, चीन, भारत, नेपाल। सही जवाब होगा भारत। भारत ने 2025-26 के लिए एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता संभाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसूति पिस्टूला समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? सही जवाब होगा 23 में। साथियों, करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।